कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। सो आज है रक्षाबंधन का दूसरा दिन। कल रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मैं सेलिब्रेट हुआ। इतनी भड़बड़ होती है जाने आने की तो पूछिए नहीं। सो आज है सेकंड डे, मतलब रक्षाबंधन का दूसरा दिन। बस नहा धो के मैं रेडी होकर नीचे जा रही, पूजा कर रही हूँ। और अभी मेरी नंद रुकी, आज शाम को जाएगी, तो जो होगा मैं आप तक शेयर करूँ, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और रक्षाबंधन का ब्लॉग आपको 2 से 3 से पार्ट में आप लोग को मिल जाएगा। काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई, काफ़ी वो, बट पूरी तरीके से पिक्स नहीं ली गई कि सब लोग इतनी बड़बड़ में राखियाँ बांध रहे थे। किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, इस चक्कर में पिक्स पूरी हो नहीं पाई। पर जो भी शूट किए हैं वीडियो, जो भी पिक्स हैं, मैं आप लोग तक शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। हेलो गाइस, सो आपने देखा कि अभी तो मैं काम ही कर रही हूँ, सुबह से काम ही कर रही हूँ। मैं खाना पीना बनाया, घड़ी में बज रहे लगभग 2:30। आज काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि कुछ करें नहीं इतने। खाना पहले नाश्ता लेट, फिर खाना लेट। और रक्षाबंधन में क्या ऐसे हम भागी थी कि सब लोग जो मतलब जल्दी थी सबको जाने के, से कपड़े बड़े जो भी होते थे जल्दी चेंज के ऐसे फेंक फाक के चले। उसके बाद आए रात में, तो थोड़ी सी दोस्त की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और पेट में इतना दर्द था, तो मैंने जल्दी से मेडिसिन ली ताकि वो रिकवरी हो जाए, मेरी जल्दी से आराम मिल जाए। तो मोस्टली मैं दवा खाई, जल्दी से आराम मिल गया। मैं सुबह जल्दी से रेडी होके फ्री हो गई, मतलब फिट एंड फाइन। तो सुबह उठी, जब घर के सारे काम निपटाए, उसके बाद मैंने घर में सब गंदगी फैली थी, साफ़ सफाई करी। इसके बाद नाश्ता, खाना, 2-3 दिन पहले जो कपड़े धुले थे वो सब समेटे। अभी देख रहे थे आपने, बहुत सारे कपड़े समेटे। रूम सब साफ़ किया, नीचे का 2 बार रूम साफ़ किया, बहुत गंदा था। सुबह मॉर्निंग में तो साफ़, उसको नाश्ता वगैरह करने के बाद साफ़ करती हूँ। उसके बाद ऊपर रूम में आई अपने, वहाँ साफ़ किया। कपड़े फैले थे सब, फैले आपको तो पता ही, तो मुझे नहीं। और सर भी दर्द होला, मोस्टली मैंने सारे कपड़े मतलब ये सारे सब लगा के रख दिए। अब बस इनको ब्रश व्रश करना रहेगा। ये आज संडे का दिन, अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हो, 2:30 बजे। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मतलब मुँह हाथ धोना। सुबह से ऐसे ही किचन में बैठ, सर भी मेरा बहुत दर्द हो रहा है और कल की इतनी थकावट है कि पूछिए नहीं। और कल का जो भी कुछ मैंने शूट किया था ठीक से शूट नहीं हो पाया। और साड़ी वाला फुल एंड फाइन मतलब लुक भी नहीं पूरा तरीके से कंप्लीट कर पाई। जी पहले जो इनकी मर्ज़ी से मैंने कल 2 बार कपड़े चेंज किए। इनका मन था कि मैं इस बार रक्षाबंधन में जीन्स टॉप पहने, जो इन्होंने भी लाया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे मतलब यहाँ से अपने ससुराल से लेकर अपने मायके तक का जो ब्लॉग रहेगा आपने उसमें मुझे जीन्स में देखेंगे जीन्स टॉप में जो इन्होंने लिया था मुझे गिफ्ट में। और उसके बाद जब मैं अपने मायके से होकर ससुराल जाती हूँ तो वहाँ मेरे साड़ी वाला लुक, ये ना सेकंड पार्ट। तो आपने इस रक्षाबंधन पे आप लोग मुझे 2 लुक में देखेंगे, एक साड़ी वेस्टर्न और एक इंडियन साड़ी वाली लुक में। तो अगर आप लोग मुझको बताइए कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा। तो मैंने अपने पति की भी इच्छा रखी, उनके भी पसंद की जीन्स टॉप पहनी और अपनी भी के लिए मुझे साड़ी पहननी थी, तो मैंने साड़ी भी पहनी। तो मैंने दोनों ही चीज़ें करी। तो ये चीज़ें करना बहुत दिक्कत हो रही थी, मगर मैंने कैसे भी करके हैंडल किया किसी चीज़ को। तो बाकी आती हूँ, फिर आप लोगों से बातें कर। तो दोस्तों वेलकम टू चैनल। कल वाला ही ब्लॉग ये स्टार्ट है, इसको मैंने ऐड नहीं किया सुबह, मतलब रक्षाबंधन के बाद वाला। सो कल थोड़ा आप लोगों से बातें करते करते दोपहर में खाना पीना किया। इसके बाद सर दर्द तो मेरा ऑलरेडी सुबह से ही हो रहा था, पर शाम को सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको क्या ही बताऊँ। 4 से 5 बजे के आसपास कि पहले मैंने सोचा कि हल्का हल्का हो रहा, दवा खा लूँ आराम मिल जाएगा, पर नहीं, दवा खाई हाफ गोली, पर उससे आराम नहीं मिला मुझे। इतना ज़्यादा सर दर्द बढ़ गया, इतना ज़्यादा यहाँ पे
बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि आप लोग को दिखा नहीं सकती थी। इतना ज़्यादा कि मैं सर अपना दीवार में लड़ा रही थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मेरी बेटी अनाया, उसने मेरा सर दबाने की कोशिश की। बोली मम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे, इतना तेज़ दर्द हो रहा है। फिर उसने इनको बुलाया, तो उसको फिर इन्होंने पूछा, फिर इन्होंने कहा तुम परेशान दवा खाओ, और लो मैं दवा देता हूँ। फिर इन्होंने मेरा सर दबाया। उसके बाद मैं नींद की दवा खा के, वही एंजाइटी वाली जिसमें थोड़ी सी नींद की स्लीप मिली होती है, उसको खा के मैं सो गई थी। फिर शाम को 7 बजे 7 बजे उठी थी। इसके बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सर दर्द हो रहा था। उसके बाद जब उठी फिर शाम को खाना पीना, सुबह मॉर्निंग में आज का डे था, जो आज डे है मंडे, कल संडे था। संडे का ही ब्लॉग ऐसा ही रहा। खाने पीने में क्या बना था, बस सब्जी रोटी बनाई, जल्दी थी, सर में दर्द था। आज सुबह जब उठी तो सुबह मॉर्निंग तो मेरी ऐसी जाती है जैसे राजधानी एक्सप्रेस वाला हाल। 8 बजे अनाया का स्कूल, इनका टिफ़िन पैक करना, इनका ऑफिस जाना, इनका टिफ़िन पैक करना, मतलब हस्बैंड का, क्योंकि इनकी और उनकी टाइमिंग एक ही जैसी है। पहले 8 बजे ये, फिर 9 बजे वो, और इस आनंद भी रुकी हुई थी, आज उसको भी आना था। तो ये छोड़ते हुए मेरे हस्बैंड गए उसको, तो जल्दी जल्दी भागम भाग में खाना पीना बनाया मैंने। जल्दी जल्दी इनका टिफ़िन, अनाया का टिफ़िन रेडी किया, और फिर इनका टिफ़िन रेडी किया, और फिर घर में आज मैंने साफ़ सफाई कुछ भी नहीं कर पाई थी नीचे के, क्योंकि बहुत लेट हुआ। सुबह उठो तो इतनी ज़्यादा काम होता, फिर मैं थोड़ा सोचा लेट ही करूँगी। तो इसके बाद मैंने फिर जब ये सब चले गए हैं, नंद चली गई, ये चले, सबसे पहले अनाया चली गई स्कूल, उसको भेज के आए। उसके बाद फिर ये मतलब अपना रेडी होने के लिए गए, और नंद गई, रेडी हुई, दोनों लोग साथ में नाश्ता वास्ता करके ये निकल गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने बारी बारी से मम्मी को नाश्ता दिया, पापा को नाश्ता दिया, फिर मैंने किया। इसके बाद ही फिर मैंने साफ़ सफाई की, लास्ट में साफ़ सफाई की, बर्तन धुले जो पड़े हुए थे, तो वो सब था। और अभी जस्ट अनाया आई, फिर अपने रूम में मैंने अपने यहाँ सफाई करी, तब तक अनाया आई। तो बस अभी ये स्कूल से आई हैं, घड़ी में बज रहे हैं 1:30, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। उस दिन गई थी मायके, आप लोग को बताया कि उस दिन तो बहुत अजीब सा लग रहा था, फील हो रहा था कि मम्मी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत बुरा लगता। तो हर साल रक्षाबंधन पे यही होता है कि बेटी कब आओगी, रुचि कब आओगी, रुचि कब आओगी, जल्दी आ जाओ, बहुत लेट कर रहे। तो मतलब मम्मी इंतज़ार करती थी, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कि मम्मी इंतज़ार करी, और बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि बताओ इस बार मम्मी हमारे बीच नहीं है। ऐसा पिछले साल बुआ जी नहीं थी, इस साल मम्मी जी नहीं है, ये सारी चीज़ें थी। बट ये एक बात बहुत अच्छी थी कि हर साल मम्मी, पहले मेरे छोटे वाले मेरे 3 मामा सगे हैं, तो 2 मामा मेरे एक्सपायर हो गए, एक सबसे छोटे हैं, तो वही एक लास्ट मामा बच्चे हैं। तो हर साल पहले मामा जी के यहाँ मम्मी टीका करने चली जाती थी, बट इस बार तो नहीं। अच्छा हुआ जो मौसी मेरी आ गई गांव से, इस साल अच्छा हुआ जो मौसी जी आ गई, जो मेरी मम्मी के बाद की। मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी, और उसके बाद मेरी मौसी थी एक, मेरी 4 मौसी हैं, मतलब मम्मी को मिला के 4 और 3 मौसी। तो एक रहती थी गांव में, ये भी गांव में रहती हैं, गोंडा बैराज के आसपास, और एक दिल्ली में रहती हैं, एक गोंडा में रहती हैं। मतलब 2 मौसी गोंडा में ही रहती हैं और एक दिल्ली में रहती। मम्मी यहीं कानपुर से बिस्किट थी, तो मम्मी नहीं थी। तो अच्छा हुआ जो इस बार मौसी आ गई, तो उनके आने से मतलब उनकी जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। मामा जी को भी ये नहीं लगा कि मतलब इस बार कोई राखी बांधने वाला नहीं है। हालांकि हम भांजियाँ भी अपने मामा को राखी बांधती, मामा हम लोगों से शुरू से राखी बनवाते आए हैं। हमारे तीनों मामा कहते भांजियाँ आप तुम लोग भी बांधो तो राखी, वो हम लोगों से भी राखी बनवाते थे। तो हम चली गई थी, हम लोग जाती हैं तीनों बहनें राखी बांधने। और मामा जी की भी बेटियां जो है, मामा जी के कोई भाई नहीं है, तो मतलब बेटा नहीं है, तो वो लोग उनकी बेटियां भैया को ही टीका करती हैं। तो हमारे जो बड़े भैया हैं विनोद भैया, उन्हीं को टीका करती। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग मतलब वहाँ पहुँचे तो मौसी जी पहले ही थी, और अच्छा हुआ जो फिर हम लोग पहुँच गए। फिर मामा जी को पहले मौसी जी ने टीका किया, फिर दीदी ने टीका किया, फिर हमने, क्योंकि बड़ी दीदी सबसे लास्ट में आती हूँ, लेट आती शाम को 5 बजे, तो हम लोगों ने पहले बारी बारी से टीका कर दिया। ये अच्छा हुआ कि इस बार मतलब मम्मी की कमी जो थी वो मौसी ने पूरी कर दी, वरना हर साल मौसी नहीं आती थी, मम्मी ही पूजा करती थी। इतनी दूर से कौन जल्दी आ पाते, मौसी भी साल 2 साल में एक बार आती थी, तो मम्मी पहले पहुंच जाती। आ रहे थे बेटा। तो बस ये था सारी चीज़ें। और आप लोग सोच रहे होंगे इस बार मैंने अपने रक्षाबंधन पे क्या पहना क्या नहीं पहना, ये 2 लुक कैसे। तो आप लोग को बता दूं,
कि ये जो जीन्स टॉप वाला सजेशन था, जो मेरे हस्बैंड का था, ये बहुत दिनों से बोलता है नहीं इस रक्षाबंधन पे तुम्हें जीन्स टॉप पहनना है, जीन्स टॉप पहनना। पर मैं इनकी बात को मना कर रही थी कि नहीं इस बार फेस्टिवल में मैं जीन्स टॉप नहीं पहनूँगी। यही था कि उनको कह रहे थे जीन्स टॉप पहनना है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहनूँगी कि फेस्टिवल टाइम है और मैं साड़ी पहनूँगी। मैं साड़ी लेके आई हूँ। तो मैं जब घर से रेडी होके निकल रही थी अपने मायके के लिए, क्योंकि लेट तो ऑलरेडी हो चुका था, तो मैं साड़ी उठाई, मैंने साड़ी पहन। तो गुस्सा करने लगे कैसी साड़ी पहनी हो, ये साड़ी अच्छी नहीं है, ये वो, मतलब बहुत सारे थे बाहर ही ढूंढ रहे थे। पर उनका मन ये था कि मैं उनकी लाई हुई जीन्स टॉप पहनूँ। तो मैंने कहा नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ से यार ससुराल जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, और आज फेस्टिवल टाइम है, क्या साड़ी जीन्स टॉप पहनूँ, अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो साड़ी पहनती हूँ। बोले नहीं नहीं जीन्स टॉप है। तो फिर तुरंत मतलब मैं चेंज ही करी थी, फिर इन्होंने ज़बरदस्ती करी, फिर मैंने साड़ी उतारी, फिर मैंने इनके कहने पे जीन्स टॉप पहना जो इनका लाया हुआ था। तो ये बोले यहाँ से अपने घर तक जीन्स टॉप पहन लो, अपने मायके का तक का, उसके बाद तुम जब वहाँ से अपने ससुराल जाना तो फिर वहाँ से साड़ी पहन। तो फिर बस यही था कि उनकी लाए हुआ मतलब जीन्स टॉप मैंने अपने यहाँ से लेकर अपने ससुराल से स्टार्टिंग जहाँ से जब रेडी होके गई और अपने मायके तक मैंने जो भी अपने मेरे घर से लेकर और मेरे मामा जी के घर तक का जो वीडियो आया होगा आप लोग ने देखा, मैंने लाइव कर दिया है। तो उसमें मैंने जीन्स टॉप पहना। उसके बाद वह वहाँ से अपने घर मायके, उसके बाद जब मैं वापस आई अपने मायके और फिर वहाँ से जब अपने घर वापस मायके आई, मेरा सामान यहाँ रखा होता, अनाया के कपड़े वपड़े एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि मौसम का ऐसा था। तो फिर यहाँ आके मैंने फिर अपनी साड़ी वगैरह चेंज करके रेडी होके दोबारा अपने मतलब ससुराल गई। ससुराल मतलब जब इन लोग ने राखी नहीं बनवाई थी और कोमल भी लेट आती है और मेरी जो नंदे हैं वो भी सब लोग उधर ही रहती है ससुराल साइड में, मेरे मायके से थोड़ा सा पास में दबोली साइड में। तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें थी, मैं रेडी होके साड़ी पहन के फिर वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचते इतनी भागम भागी थी कि ना कुछ वीडियो शूट किया ना किसी को, हर इंसान को इतनी जल्दी थी राखी पे। आजकल राखियों का सिस्टम क्या, पहले इत्मीनान से मनाया जाता था सबको आराम से, पर अब किसी को यहाँ जाना, किसी को वहाँ जाना, किसी को कैसे करके जल्दी राखी बांधी। तो मैं और वहाँ पहुँची थी, मतलब सांस भी नहीं ले पाई। फिर बड़ी दीदी ने टीका किया, मतलब इनकी जो बड़ी दीदी हैं वो, उसके बाद मोना ने टीका किया और फिर कोमल ने टीका किया। फिर मैंने इन सब से टीका करवाने के बाद फिर अनाया जो है, अनाया ने अपने भाइयों के टीका के इतनी भागम भागी। और जो मेरे मामा ससुर का जो घर है वो आगे पीछे, मेरे दो मामा ससुर मतलब जो घर है उनका आगे इस गली में, इनका इससे पीछे वाली गली में उनका घर है, छोटे और बड़े दोनों मामा जी का। छोटे मामा जी मेरे नहीं हैं। तो पहले जैसा रक्षाबंधन का त्यौहार अब रही नहीं है, सबको इतनी भागम भागी रहती है, किसी को यहाँ मतलब टाइम थोड़ा कुछ भी नहीं। आपके फेस्टिवल में तो ये हो गया बस जल्दी से बांध लो राखी, बस मैं यहाँ से वहाँ पहुँचूँ, वहाँ से यहाँ पहुँचूँ, बस ये इतनी। और पहले क्या सुकून से होता था, आराम से सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते। ऐसे मेरे मायके में भी बहुत अच्छा होता था। मेरे मायके में सब लोग मतलब मेरा भी मायका में बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी, बट अब धीरे धीरे करके आप तो जान सकते हैं मतलब कोई नहीं बचा। मेरे दो मामा एक्सपायर, दो क्या मतलब सगे जो मेरे थे 3 मामा हैं, एक मामा बचे हैं, 3 मामा थे। तो उनमें से 2 एक्सपायर हो चुके हैं और एक मामा हैं, और एक जो छोटे मतलब बड़े नाना जी के थे। टोटल मिला के वैसे 5 मामा थे। तो वो दोनों तो पहले ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 4 तो एक्सपायर हो चुके, एक छोटे बच्चे हैं। तो सब लोग एक साथ हो जाते थे वहाँ, जो छोटे वाले बीच वाले मामा जी के हैं, तो वहाँ सब लोग एक साथ मिलकर राखी बांधे। हम लोग यहाँ से अपने घर से होके सीधे, पहले जब शादी नहीं हुई थी इसके पहले की बात बताऊँ, तो यहाँ से टीका करके अपने घर से सीधे वहाँ पहुँच जाते थे बीच वाले मामा जी। वहाँ पे सारे लोग एक साथ हो जाते थे, सब लोग टीका करवाते थे। सभी से मतलब सारे मामाओं के बच्चे आ जाते थे सभी लोग, और कभी कभी मौसी लोग भी आ जाती, सब लोग इकट्ठे टीका करते थे, राखी बंधवाते। तो बहुत अच्छा लगता था, खाना पीना सब एक साथ होता था। अब ऐसा है कि रक्षाबंधन में इतनी भागम भागी होती कि जल्दी बांधो, भागें जल्दी बांधो। फिर ये भी बहुत परेशान करती, मम्मी आप टीका कब करवाओगी, मेरा टीका कब करवाओगी, मेरा टीका कब मुझे भी बांधनी। यहाँ पहले मम्मा की बन जाए, सब लोग कितनी भागम भागी थी। बस यही सारी चीज़ें चली थी, इतनी प्रोसेस रक्षाबंधन में इतनी भागम भागी होती है कि पूछिए नहीं। और आप लोग के लिए मैंने फर्स्ट व्लॉग अपने मायके वाला मतलब लाइव कर दिया, आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा। और अभी जो ससुराल का जो व्लॉग होगा वो भी मैं आप तक शेयर कर दूँगा, आप लोग प्लीज़ उसको भी, जो भी क्लिप मिली है मुझे, मैं आप तक शूट करके शेयर करूँगी, प्लीज़ उसको भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और ये व्लॉग भी मैं जल्दी से ही ऐड कर दूँ। इसके बाद आएगा
हरछठ की पूजा आएगी, जो कि मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए रखती हूँ व्रत हरछठ का। और 15 अगस्त और जन्माष्टमी, हाँ ये बिहान के लिए रखती हूँ, मैं इनके लिए रखती हूँ, ये भी बिहान के। और इसके बाद आएगी जन्माष्टमी। आप लोग को तो पता ही मैं जन्माष्टमी की पूजा करती हूँ। हालांकि मेरे घर में पहले बुआ जी रहती थी, तो वो बुआ जी जन्माष्टमी का व्रत रखती थी, पर अब वो नहीं है। वो कहते जो लोग हरछठ का व्रत रखते वो जन्माष्टमी एक ही दिन होती है। हाँ, हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते जो लोग हरछठ करते, तो मैं हरछठ का व्रत रखती हूँ, जन्माष्टमी नहीं रहता, बट पूजा वगैरह वैसे करती। और छठी भी मनाती हूँ भगवान जी की। तो जो कुछ होगा मैं आपके तक शेयर करूँगी। अगर ये आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। अभी चलते हैं, नाया को थोड़ा सा पढ़ाते हैं कि 18 तारीख से इनका एग्ज़ाम है, और फर्स्ट एग्ज़ाम इनका इंग्लिश का है। प्रिपरेशन करनी है ना आपको, अच्छी वाली ना। तो बस चलते हैं अब, थोड़ा सा इनके में और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है ज़्यादा बोलने में, क्योंकि आप लोग को तो पता अभी थोड़ा सा रिलीफ नहीं हुआ, इतना स्वेलिंग वगैरह है। मगर मैंने सोचा आप लोग तक इस वीडियो को शूट करके दे दूँ और शेयर कर दूँ जल्द से जल्द, ताकि आप लोग इस वीडियो को भी इंजॉय करिए। और आगे चलते हैं, जो कुछ होगा आप तक शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी आपको सेकंड ब्लॉग भी मिलेगा रक्षाबंधन का, और ये वाला भी मिलेगा। इसके बाद आएगा हरछठ का ब्लॉग, और फिर जन्माष्टमी का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय करो, बाय। कुछ कर दो, कुछ कर दो।